इंडोनेशिया की 47,000 साल पुरानी केव पेंटिंग हो या साउथ अफ्रीका की ब्लॉम्बोस केव में बनी 73,000 साल पुरानी मिस्टीरियस डिजाइन, जिसे अब तक की सबसे पुरानी आर्ट माना जाता है। लेकिन ये तो बस ट्रेलर है। ऐसी ना जाने कितनी सारी पेंटिंग्स हमें देखने को मिली हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने बनाया है। ब्राजील के सेरा ड कैपिवेरा एरिया में 25,000 से 30,000 साल पुरानी हंटिंग सीन और इंसानों की एक्टिव लाइफ की पेंटिंग्स मिली हैं। इंडोनेशिया की सुलावेसी की गुफाओं में 44,000 साल पुरानी हंटिंग सीन और जानवरों के स्केलेटन मिले हैं। इन्हें देखकर जहन में सवाल उठता है कि आखिर इतने साल पहले हमारे पूर्वजों ने ये पेंटिंग्स बनाई कैसे, और इन पेंटिंग्स के जरिए वो हमें बताना क्या चाहते थे। इसे जानने के लिए आपको हमारे वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। स्क्रीन पर चल रही पेंटिंग को देखकर हर किसी के जहन में एक ही ख्याल आएगा कि ये किसी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ने बनाई होगी। लेकिन ये कोई नॉर्मल ड्राइंग नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी केव पेंटिंग है। 2017 में इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड की एक गुफा में 45,500 साल पुरानी रिप्रेजेंटेशनल आर्ट मिली थी। 2019 में वहीं पर दूसरी गुफा में एक हंटिंग सीन यानी शिकारी और जानवर भी मिला था, जिसकी उम्र लगभग 43,900 साल आंकी गई थी। लेकिन सवाल ये है कि जगह जगह मौजूद ये पेंटिंग्स किसी रिलीजियस सेरेमनी का हिस्सा थी या फिर ये एक तरीका था खुद को रिकॉर्ड में रखने का। चलिए आज आदि मानव की बनाई गई इन्हीं रहस्यमयी गुफाओं की दुनिया में चलते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे पूर्वजों ने ये पेंटिंग्स क्यों बनाई। अगर केवल पेंटिंग की बात की जाए तो ये केवल आर्ट नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की दुनिया का पहला एक्सप्रेशन था। ठीक वैसे ही जैसे आज हम डायरी लिखते हैं या सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियोस शेयर करते हैं, वैसे ही हमारे पूर्वज दीवारों पर अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से छोड़ जाया करते थे ताकि आने वाली जनरेशन्स को उनके बारे में पता चल सके। और ये आर्ट केवल अफ्रीका या यूरोप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक फैली हुई है। अगर इनके पेंटिंग्स की बात की जाए तो ज्यादातर में घोड़े, हिरण, बाइसन और जंगली सुअर जैसे एनिमल्स की पेंटिंग देखने को मिलती हैं। मगर कुछ ऐसे मिस्टीरियस फिगर्स भी सामने आते हैं जो आज भी रिसर्चर्स के लिए अनसॉल्व्ड पजल्स बने हुए हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फ्रांस की चौवे केव में एक पेंटिंग देखने को मिली थी जो लगभग 36,000 साल पुरानी है, जिस पर डायनासोर नहीं बल्कि लॉयंस और मैमथ की इमेज बनी हुई है। ये देखने में बिल्कुल लाइफ लाइक लगते हैं, जैसे किसी ने इन्हें अभी अभी बनाया हो, जबकि ये हजारों साल पुरानी है। ऑस्ट्रेलिया की ब्रैडशॉ पेंटिंग्स की बात की जाए तो उसे ग्वियॉन कहा जाता है। यहाँ की दीवारों पर चमकदार लाल रंग के ऐसे ह्यूमन फिगर्स बने हुए हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे कोई एंशिएंट डांस सेरेमनी चल रही है। साउथ अफ्रीका की ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स की केव पेंटिंग्स में ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड्स की इमेज देखने को मिलती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि ये शायद किसी मिथ या कहानी का हिस्सा रहे होंगे। और ये तो कुछ भी नहीं है, आज तक ना जाने कितनी जगहों पर हजारों साल पुराने ऐसे एंशिएंट आर्ट मिल चुके हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि जितनी भी गुफाओं की आर्ट मिली है वो सभी हजारों साल पुरानी ही हो। आज से लगभग 200 या 300 साल पहले भी गुफाओं में ड्राइंग बनाई गई है, जिससे ये साबित होता है कि ये ट्रेडिशन हजारों साल से चलता आ रहा है। दरअसल ऑटो एक्सप्रेशन का ये सिलसिला जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड होता गया है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिस्ट जेनेविव वोन पेट्जिंगर ने यूरोप की कई गुफाओं में डॉट्स, स्पाइरल, ट्रायंगल, हैंड प्रिंट्स जैसे 32 सिंबल्स की पहचान की है जो बार बार रिपीट होते हैं। असल में रिसर्चर का कहना है कि ये सिंबल्स अपने समय में केवल डूडल्स नहीं थे, बल्कि शायद ये कोई एंशिएंट प्रोटो लैंग्वेज या सिंबॉलिक कम्युनिकेशन का हिस्सा भी हुआ करते थे। आप जरा सोच कर देखिए, सुमेरियन लैंग्वेज को इतिहास की सबसे पुरानी लिखित भाषा माना जाता है जो करीब 5,000 साल पुरानी है, मगर ये सिंबल्स उससे भी 4,000 साल पहले यूज हो रहे थे। इतना ही नहीं, ऐसे सिंबल्स केवल यूरोप में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मलेशिया और भारत में भी देखने को मिले हैं। अगर भारत की बात करें तो भीमबेटका की गुफाओं में ऐसे पैटर्न और साइंस मिले हैं जो फ्रांस के पेच मेरले के पैटर्न से काफी हद तक मिलते जुलते हैं।
तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि या तो ये कोई ग्लोबल ह्यूमन लैंग्वेज थी या फिर सबने अलग अलग जगहों पर एक जैसी सोच के साथ ये पैटर्न्स बनाए होंगे। हालांकि बहुत सारे लोग इसे केवल कोइंसिडेंस मानते हैं, लेकिन कुछ रिसर्चर मानते हैं कि ये शेयर्ड ह्यूमन कल्चर का जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि भीमबेटका में 10,000 साल पुराने हंटिंग सीन और सटीक फिगर्स मिले हैं जो यूरोप की लेस्कॉक्स केव से काफी मेल खाते हैं। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के किम्बर्ले रीजन की गुइन पेंटिंग्स में तो ऐसे एलिमेंट ह्यूमन फिगर्स मौजूद हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे कोई डांस या ग्रैंड रिचुअल हो रहा हो। और ये तो कुछ भी नहीं, गुफाओं की एक ऐसी मिसाल भी हमारे पास है जिसके बारे में रिसर्चर्स को कोई पुख्ता जानकारी ही नहीं मिल पा रही है। असल में हम बात कर रहे हैं अर्जेंटीना की क्वेव डे लास मेनोस यानी केव ऑफ हैंड्स की। यहाँ की दीवारों पर हैंडप्रिंट्स हैं और वो भी एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारे। दरअसल इन हैंडप्रिंट्स के बारे में कहा जाता है कि ये करीब 9,000 से 13,000 साल पुराने हैं, मगर ये बेहद हैरान कर देने वाले हैं। इनमें से कुछ हैंडप्रिंट्स तो ऐसे हैं जैसे किसी ने पेंट लेकर हाथ पर हवा उड़ा दी हो और एक स्टेंसिल बना दिया गया होगा। दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद ये यहाँ मौजूद कम्युनिटी का कोई रिचुअल हुआ करता था, या फिर हो सकता है कि ये ट्राइब का अपनी आइडेंटिटी दिखाने का तरीका था। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन हैंडप्रिंट्स में कुछ बच्चों के भी हैं, तो हो सकता है कि किसी फैमिली ने इसे अपनी पहचान के रूप में बनाया होगा। और आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि केव ऑफ हैंड्स अकेली नहीं है, बल्कि ऐसी अजीब मिस्टीरियस आर्ट दुनिया भर में मिलती हैं। भारत में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। भारत के छत्तीसगढ़ में कर्मा गुफा में कुछ ऐसे विंग्स की पेंटिंग मिली हुई हैं जिनके लेग्स और आर्म्स बहुत लंबे हैं। इनफैक्ट यहाँ मौजूद कुछ पेंटिंग्स तो बिल्कुल यूएफओ के जैसे दिखती हैं। साथ ही अमेरिका के यूटा में सैगो कैनियन में बड़े बड़े आंखों वाले विचित्र फिगर्स की ड्राइंग भी हैं। यहाँ की कुछ ड्राइंग में लोग किसी अजीब ऑब्जेक्ट के चारों ओर सर्किल में खड़े दिखाई देते हैं। साथ ही अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो वहाँ 4,000 साल पुरानी पेंटिंग्स मिली हैं जिनमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट और मिस्टीरियस फिगर्स बने हुए हैं। अब आते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट की ओर। दरअसल मेक्सिको और बाजा के कैलिफोर्निया में 7,000 साल पुराने एंथ्रोपोमॉर्फिक में इंसानों और सिंह जैसे जानवरों की अजीब क्रिएचर्स की पेंटिंग्स मिली हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये किसी माइथोलॉजी का हिस्सा रही होंगी। हमें पता है कि इन सारी पेंटिंग्स और स्केचेस के बारे में सुनकर आपके मन में बार बार एक सवाल आ रहा होगा, आखिर हमारे पूर्वज ये सब बनाकर क्या साबित करना चाहते थे? कहीं ये किसी एंशिएंट एलियन कांटेक्ट के सबूत तो नहीं? वैसे कुछ एंथुसियास्ट्स का तो यही मानना है। उनके अनुसार ये अजीब आकृतियां बड़े से बर्तन या यूएफओ जैसी चीजें एलियंस की मौजूदगी का प्रोग्राम थी। मगर वैज्ञानिकों की बात करें तो साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात से सहमत नहीं है। उनके हिसाब से ये पेंटिंग्स इमेजिनेशन और शायद स्पिरिचुअलिटी के रिफ्लेक्शन का नतीजा है और इनका एलियन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों की क्रिएटिविटी और कल्चर का ही हिस्सा हो सकती है। फिर चाहे वो प्री हिस्टोरिक लैंग्वेज हो, कम्युनिटी बॉन्डिंग या सिर्फ एक इमोशनल सिचुएशन, ये पेंटिंग्स हमारे पूर्वजों की एक इनविजिबल हेरिटेज है जिससे हम आज भी जुड़े हुए हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो पत्थर के उस जमाने में जब पहली बार किसी इंसान ने अपने होने का सबूत दिया था, वो यही कला थी। मगर क्या केवल यही सच है? इसके बारे में यकीन से कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट जीन क्लॉट्स और भारत की डॉक्टर मीनाक्षी दुबे पाठक का तो कुछ और ही कहना है। असल में जब इन दोनों ने कर्मा केव्स की स्टडी की तो जो रिजल्ट सामने आया वो काफी चौंकाने वाला था। एक्चुअली इनके रिजल्ट से पता चला कि जो पेंटिंग पहले 20,000 साल पुरानी मानी जाती थी वो 1,000 से 4,000 साल पुरानी है, और जो अजीब फिगर दिखाए गए हैं वो एलियंस नहीं बल्कि इंसानों का ही स्टाइलिश वर्जन है जो गुफा की दीवारों पर शायद अच्छे से नहीं बन पाए। फिर चाहे वो लंबी बाहों वाले फिगर्स हों या डांस करते हुए लोगों को दिखाने वाले पोज। बाजा कैलिफोर्निया के सिंग वाले फिगर्स शायद ट्राइबल गोल्स या स्पिरिचुअल रिचुअल्स को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रिसर्चर्स ने एक और थ्योरी भी सामने रखी है। उनका कहना है कि आसपास की पेंटिंग्स में जो विंग्स, बिग आइज या उड़ते हुए फिगर दिखाई दे रहे हैं वो असल में किसी स्पेसशिप के ट्रांसमिशन नहीं बल्कि स्पिरिचुअल ट्रांस का हिस्सा हैं। एक्चुअल में प्राचीन समय में स्पिरिचुअल हीलर्स अलग अलग खास पौधों जैसे पियोट या आया हुस्का को लेकर ट्रांस में जाया करते थे और उनकी उस ही अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड में उन्हें अजीब स्ट्रेंज क्रिएचर्स, विंग्स, स्पाइरल्स और ग्लोइंग बींग्स दिखाई देते थे।
साउथ अमेरिका की गुफाओं में भी स्वर्लिंग पैटर्न्स, एनिमल ह्यूमन हाइब्रिड्स और एब्स्ट्रैक्ट विजन्स देखने को मिले हैं, जो ऐसे ही ट्रांस एक्सपीरियंसेस से प्रेरित नजर आते हैं। तो हो सकता है कि इन पेंटिंग्स का इससे कोई संबंध हो, लेकिन चाहे जो भी हो, एक बात तो समझ आती है कि इतनी दूर दूर की गुफाओं में एक जैसी ड्राइंग्स क्यों मिलती हैं। दरअसल इससे साबित होता है कि अगर इंसानों ने एक जैसे पौधे और एक जैसे रिचुअल्स किए होंगे तो उनके विजन्स भी मिलते जुलते ही होंगे। हालांकि कुछ गुफाओं में कुत्ते जैसे प्राणी की पिक्चर्स भी मिले हैं। शायद ये उस समय के कोई स्पिरिचुअल गाइड्स हुआ करते होंगे। भारत के भीमबेटका में भी कुत्ते जैसे आकार मिले हैं, जो हंटिंग पैटर्न्स या स्पिरिचुअल कंपेनियंस हो सकते हैं। लेकिन ये आर्ट केवल स्पिरिचुअल ही नहीं थी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्रैक्टिकल भी हुआ करते थे। हो सकता है ये टेरिटरी को मार्क करने के लिए बनाए जाते हों या बच्चों को सिखाने के लिए। भीमबेटका में फिशिंग, हंटिंग और कम्युनिटी गैदरिंग के भी कुछ सीन दिखाई देते हैं। और सेरा डी कैपिवेरा यानी ब्राजील में फैमिली लाइफ के भी चित्र हैं। तो हो सकता है कि ये पेंटिंग्स आर्ट प्रोजेक्ट, आर्टिस्टिक स्पिरिचुअलिटी और डेली लाइफ का जबरदस्त मिक्स थी। मगर सवाल अब भी वही है, आखिर ये पेंटिंग्स हमें क्या बताती हैं? एलियन संपर्क, सेरेमनी, विजन या हमारे एंसेस्टर्स की रिवोल्यूशनरी मैनिफेस्टेशन? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।